राम नाम जानियो नहीं, फिर तुम जान सकोगे, फिर ही जान सकोगे। भई पूजा में हान, रहीम कहते पूजा खो गई, क्योंकि राम का नाम ही लोग भूल गए। राम से पहचान ही ना रही। राम के और लोगों के बीच में पंडित और पुजारी और पुरोहित और इमाम और पादरी और पोप, न मालूम कितने लोग खड़े हो गए। राम और तुम्हारे बीच इतनी भीड़ खड़ी कि तुम्हें लोगों की सिर्फ पीठें दिखाई पड़ रही। राम का चेहरा तुम्हें कहां से दिखाई पड़े? हटा दो इस भीड़ को। पूजा में हानि हो गई। पूजा यूं चल रही है मगर थोथी। तुम भी जानते हो भली भांति। मंदिर में जाके झुक भी जाते हो मगर तुम्हारा अहंकार नहीं झुकता। बल्कि अक्सर ये होता, अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो तो तुम और रंग रौनक से झुकते, शोरगुल मचाते। मैं छोटा था तो मेरे गांव के जिस मंदिर में मुझे ले जाया जाता, जैन मंदिर था, वर्ष भर तो कोई खास जाता न था, लेकिन पर्यूषण के दिन जब आते तो उन 10 दिनों में बड़ी भीड़ होती। वो 10 दिन लूट के समझो। और लोगों ने भी क्या हिसाब बनाए हुए। वे 10 दिन आते हैं बरसात के दिनों, जब ना खेती हो सकती, न दुकानदारी हो सकती, न कोई और धंधा हो सकता। सब दुकानें खाली होती हैं, किसान घरों में बैठे होते हैं। वर्षा मूसलाधार पड़ती। कैसे कुशल लोग 10 दिन खोजे भी हैं तो यूं कि कुछ खर्चा ना हो, हिसाब से खोज। खाली ही बैठे हैं और मुफ्त अगर राम भी मिलता हो तो क्यों छोड़ना। उन 10 दिनों में मैंने एक मजा देखा कि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती तो लोग आरतियां लेकर ऐसे नाचते। वे ही लोग जिनको मैंने कभी अकेले में नाचते नहीं देखा। 2-4 आदमी होते तो बेमन से नाचते, और भीड़ अगर खास होती तो फिर तो यूं होता है, फिर रुकते ही नहीं, बामुश्किल रोकना पड़ता। आपे के बाहर होकर नाचते। ऐसे एक नाचने वाले थे। एक दिन मैं उनके पीछे हो गई। मुझसे पूछने लगी मेरे पीछे क्यों चले आ रहे? मैंने कहा एक राज की बात पूछ। आपको हर रंग ढंग में देखा। जब आप अकेले होते तो आप पूजा की थाली उठाते भी नहीं। 2-4 आदमी होते हैं तो थाली उठाते हैं, बस एक आध दफा घुमाई, उतारी और रख दी। 10-15 हुए तो आपके पैरों में थिरक आ जाती। और अगर 100-200 लोग इकट्ठे होते तो आपको रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। पकड़े पकड़े हाथ में नहीं आते, छूट जाते, निकल जाते, फिर थाली उठा लेते। फिर लोगों को दूसरे काम भी करने, घर भी जाना, भोजन भी करना है। इसका राज क्या? उनका इसमें राज क्या? अरे अकेले नाचने में क्या सार, कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। साल में 2-4 ही ऐसे मौके आते हैं जब सब इकट्ठे होते। पर्यूषण के अंतिम दिन वो ऐसा ऊधम मचा दे। जैसे शराब पी रखी हो। लोग झुकते भी हैं मंदिर में, तो भी वह झुकना अहंकार का समर्पण नहीं। झुकते भी हैं तो भी वह अहंकार का ही पूजन। और फिर पूजा के नाम पर क्या क्या चल रहा है।
न भाव है, न प्रीति, न समर्पण, सिर्फ एक पाखंड। प्रतिष्ठा मिलती, सम्मान मिलता है, लोग कहने लगते हैं बहुत धार्मिक, संतत्व मिलता है, आदर मिलता है, मगर ये सब तो अहंकार के आभूषण हैं। और क्या करोगे तुम पूजा में? दोहराओगे तोतों की तरह रटे हुए ग्रंथ। काश इस तरह दोहराने से मोक्ष मिलता हो तो तोते तुमसे पहले पहुंच जाते। तिब्बती लामा मेरे पास मेहमान हुआ। तिब्बती लामा एक छोटा सा यंत्र रखते, पूजा यंत्र, जैसे चरखे का चाक होता, उस चाक में स्पोक लगे होते, हर स्पोक पर मंत्र लिखा होता। अब बार बार क्या श्लोक कहना, तो वो बैठे बैठे चक्र को घुमा देते। दूसरे भी काम करते रहते हैं। चक्के को एक धक्का मार दिया, चक्का घूमने लगा। जितना चक्का चक्कर ले लेता है, जितने स्पोक ऊपर आए और नीचे गए, ऊपर आए और नीचे गए, उतने मंत्रों का लाभ हो जाता। ये लामा मेरे घर मेहमान था। मैंने उससे कहा ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, मैं तुझे और भी सुविधा बना दूं। उसने कहा क्या सुविधा? मैंने कहा ठीक है। मैंने एक पड़ोसी इंजीनियर को बुलाया और कहा कि इसमें प्लग लगा के इसको बिजली से जोड़। ये बेचारे को बीच बीच में बाधा पड़ती है, ये घूमता रहेगा बिजली से और इसको पुण्य लाभ होता रहेगा। कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे किताब में राम 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 लिखते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो दुकान पर बैठे बैठे हाथ में माला लिए रहते हैं, माला को थैली में छुपाए रखते और भीतर भीतर गुड़िया सटकाते रहते। थैली भी इसलिए कि कोई ये न देख ले कि कभी कभी वो गुड़िया सटकाना भूल जाते और भूल ही जाते हैं, क्योंकि मेरे सामने ही एक हलवाई रहता था और ग्राहक आ जाते तो माला भी सटकाता रहता है और इशारे भी करता रहता अपने नौकर को, मार दे, डांडी मार दे। कुत्ता घुस आता है तो इशारा कर देता कुत्ते को भगाओ। अब इस बीच में माला तो रुकी जाती है और ना भी रुकी तो मन तो कुत्ते पे जा लगा। ये माला से तो कोई संबंध रहा नहीं। इस हलवाई की बड़ी तौंध, हलवाइयों की अक्सर होती और तौंध ही नहीं थी, तौंध में बड़ा टुंडा भी था। टुंडा हलवाई ही उनका नाम था, बिल्कुल फुग्गा थी उनकी। और जब भी वो भाव भगत से बैठे अपनी माला जपते रहते तो मैं पहुंच जाता। वो मुझे देख के डरते थे, एकदम इशारा करने लगते क्या चाहिए। मैं उनको इशारा करता हूं, उनके पीछे ही उनकी अलमारी सजी रहती मिठाइयों की, फला चीज चाहिए। वो पीछे देखा उन्होंने और मैंने उनका टुंडा बजाया। बस फिर उनसे जो गालियां निकलती थी
वो माला माला भूल जाते। मैं उनको याद भी लगाता कि सुंडा बाबा, माला का क्या हुआ, राम नाम क्या हुआ? वो कहते ऐसी की तैसी माला। मगर वो ऐसे मोटे थे तो उठ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, मेरा पीछा भी नहीं कर सकते। क्या चलता रहता है राम के नाम से? तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना सब धोखा है। राम नाम जानो नहीं भई पूजा में हानि होगी। पूजा खो गई दुनिया से, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, पूजा खो गई दुनिया से नास्तिकों के कारण नहीं, वैज्ञानिकों के कारण नहीं। पूजा खो गई दुनिया से पंडितों के कारण, पुरोहितों के कारण, तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोगों के कारण। अगर दुनिया को पुनः धर्म में प्रतिष्ठापित करना हो तो इसे धार्मिक लोगों से मुक्त करना होगा, इसे मंदिरों मस्जिदों के बाहर लाना होगा। ये कारागृह है, इसे वेद, कुरान और बाइबल से छुटकारा दिलाना होगा। तो शायद फिर जिज्ञासा जगे, फिर शायद आदमी पूछने लगे कि ईश्वर है तो कहां है, तो कैसे पाया जा सकता है? और जब तक उस परम सत्य की अनुभूति न हो तब तक तुम्हारे जीवन में फूल न खिलेगा, तब तक तुम बासे ही रहोगे, उदास, और तुम्हारे चेहरे पर मक्खियां रहेंगी। तुम मुर्दा रहो, तुम एक लाश हो जो अपने को किसी तरह ढो रहे। हर आदमी अपनी लाश ढो रहा है। राम नाम जानो नहीं भई पूजा में हानि, कहीं रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कानी। रहीम कहते हैं एक बात ख्याल रखना, धोखा दे सकते हो तुम पंडित को, पुरोहित को, धोखा दे सकते हो लोगों को, क्योंकि लोग अंधे हैं, तुम्हारे जैसे ही अंधे। और धोखा तुम दे सकते हो मंदिर में रखी हुई पत्थर की मूर्तियों को, धोखा तुम दे सकते हो कागज पर लिखी गई किताबों को, लेकिन मौत को धोखा न दे सकोगे। और जब मौत द्वार पर दस्तक देगी तब बहुत पछताओ, बहुत बहुत पछताओ, क्योंकि फिर क्षण भर का भी अवसर न बचे। कहीं रहीम क्यों मानी है, एक बात पक्की समझ लेना, रहीम कहते कि जब मौत के दूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी धोखाधड़ी की पूजा प्रार्थना को नहीं मानेंगे। मौत को तो केवल वही जीत पाता है जो अपने भीतर के अमृत को जान लेता है, और उसी अमृत का नाम राम। या कहो रहीम, या कहो रहमान, या कहो अल्लाह, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर जो अमृत छिपा है उसको जिसने जान लिया, फिर मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह कसौटी, मौत ही एकमात्र कसौटी, मौत को जो जीतने में समर्थ, मौत जिसका कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। शरीर तो जाएगा, शरीर मिट्टी, तो बीज की मिट्टी तो मिट्टी में समा जाएगी, लेकिन शरीर ही नहीं हो तुम। बीज सिर्फ बीज ही नहीं, उसके भीतर आकाश के फूल भी छिपे। जिसने अपने भीतर के फूल की खिलावट देख ली, जिसने भीतर के कमल को खिलते देख लिया, उस सहस्त्रदल कमल की जिसे आभा मिल गई, फिर मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मौत उसके पास भी नहीं फटक सकती, बिगाड़ना तो दूर। जिसके भीतर का दिया जल गया, क्या उसके पास अंधेरा आ सकता है? मृत्यु तो अंधकार है। क्योंकि तुम्हारा भीतर का दिया नहीं जला है, इसलिए तुम्हें अंधकार घेर लेता। घेरे ही हुए, दिया जला कि अंधकार गए। इस दिए जलाने को ही रहीम ने राम नाम कहा है।
अपने भीतर के राम को पहचानो, अपने भीतर के शाश्वत से परिचय करो, अपने भीतर के अनंत से पहचान बनाओ। और जिसने अपने भीतर के अनंत को जान लिया, कैसे जाना ये गौण, किस विधि से जाना ये बेमानी। तुम यहां आए, तुम ट्रेन से आए, बस से आए, हवाई जहाज से आए, कि पैदल चल के आए, कि रेलगाड़ी में आए, कि बैलगाड़ी में आए, क्या फर्क पड़ता है? तुम आ गए। फर्क इससे पड़ता है अपने भीतर